हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 9th चैप्टर चल रहा है लिस्ट वाला। ठीक है, तो आज हम इसका 4th पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपको क्लियर हो सके। अगर आप इसके अलावा आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको आईपी की वीडियो भी मिल जाएंगी वहाँ पे। और अगर आप 9th और 10th क्लास की ईआई देखना चाहते हैं, ईआई के क्वेश्चन आंसर, तब भी आप लिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं, आज हम लिस्ट मैनिपुलेशन से देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी हैव लर्न टू क्रिएट अ लिस्ट, हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट को कैसे हम क्रिएट करेंगे, एंड द डिफरेंट वे टू मैनिपुलेट लिस्ट, और अलग अलग तरीके से हम किस तरह से लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग प्रोग्राम we will apply the various list manipulation method, हम अलग अलग बहुत सारे list manipulation methods को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। write a menu driven program to perform various list operations such as, क्या क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अपेंड एलिमेंट, ठीक है, आप एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। इंसर्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अपेंड अ लिस्ट टू गिवन लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट को आप अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो पहले से एलिमेंट है उनमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट पोजीशन, लिस्ट पोजीशन से आप किसी एलिमेंट को आप एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। डिलीट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, ठीक है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं वैल्यू के साथ में जो वैल्यू दी गई है। शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, आप लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करा सकते हैं। अब शॉर्ट अ लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट करा सकते हैं। डिस्प्ले द लिस्ट, और लिस्ट को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे प्रोग्राम आपको एक दिया गया है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपका है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। टू डू वेरियस लिस्ट ऑपरेशन, इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑपरेशन को हम देखने वाले हैं। माई लिस्ट, जैसे एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है, माई लिस्ट इक्वल टू, जिसमें 22, 4, 16, 38 और 13 पड़ा हुआ है। माई लिस्ट ऑलरेडी हैज 5 एलिमेंट, हम माई लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है यहाँ पे। चॉइस, आप चॉइस लेंगे 0, चॉइस इक्वल टू 0, 0 स्टार्ट कर रहे हैं। वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल इक्वल ट्रू, ठीक है, वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रू। यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं द लिस्ट, माई लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट, माई लिस्ट, ठीक है, प्रिंट करा रहे हैं हम इसे। एलिमेंट क्या है, प्रिंट न्यू लाइन के साथ में लिस्ट ऑपरेशंस को प्रिंट करा रहे हैं। फिर प्रिंट करा रहे हैं पहले नंबर पे अपेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को अपेंड करना। दूसरी लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं सेकंड नंबर पे। इंसर्ट द एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट को डिजायर्ड पोजीशन पे। थर्ड लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं कि अपेंड द लिस्ट टू गिवन लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट दी गई है उसे अपेंड कर सकते हैं। फोर्थ में मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं। फिफ्थ में डिलीट द एग्जिस्टिंग लिस्ट एलिमेंट बाय इट्स पोजीशन, ठीक है, एलिमेंट को डिलीट करा रहे हैं इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से। 6 में प्रिंट करा रहे हैं डिलीट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू। 7th में प्रिंट करा रहे हैं शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, और 8th में प्रिंट करा रहे हैं शॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 9th में डिस्प्ले द लिस्ट, और 10th में हम उसे एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने चॉइस ले ली, इन चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। ये चॉइस इक्वल टू, चॉइस में ले रहे हैं हम इंट टाइप की वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। इनपुट करा रहे हैं इंटर योर चॉइस, आप अपनी कोई भी चॉइस को 1 से लेकर 10 तक आप जो चाहें वो चॉइस अपनी दे सकते हैं, जो हमने ऊपर अभी देखा, ठीक है, ऊपर जो हमने देखा, तो 1 से 10 तक आप कोई भी चॉइस अपनी दे दीजिए, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अपेंड एलिमेंट इफ चॉइस, अपेंड एलिमेंट कब होगा, यदि इक्वल टू चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 होती है, अगर यूजर जो है 1 इंटर करता है, ठीक है, यूजर अगर चॉइस 1 देगा तब क्या होगा, एलिमेंट इक्वल टू इंट
इंटीजर टाइप की वैल्यू में इनपुट हो जाएगा। इंटर द एलिमेंट टू बी अपेंडेड, जो भी एलिमेंट को अपेंड कराना है उसे आप एंटर करिए। माई लिस्ट डॉट अपेंड एलिमेंट, वो एलिमेंट माई लिस्ट के अंदर क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा द एलिमेंट हैज बीन अपेंडेड, और आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो अपेंडेड हो चुका है। ठीक है, सेकेंड में इंसर्ट द एलिमेंट इन द डिजायर पोजीशन। अगर हम क्या करते हैं, अगर यूजर इंटर करता है एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2, अगर यूजर 2 चॉइस देता है, सेकेंड चॉइस देता है, ठीक है, तब क्या होगा, एलिमेंट इनपुट कर दीजिए, इंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्ट, तो जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उसे आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, उससे मैसेज आएगा, तो यूजर से कहेंगे कि आप जो भी आप इंसर्ट कराना चाहते हैं एलिमेंट उसे इंटर कर दीजिए आप, तो है ना। पोज इक्वल टू इनपुट, पोजीशन के लिए है, पोज क्या है, पोजीशन के लिए, इक्वल टू इनपुट इनपुट इंटर द पोजीशन, पोजीशन को इंटर कर दिया, इंटर करवा लिया पोजीशन को। माई लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन एलिमेंट, किस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है वो पोजीशन दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंट द एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड, और एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो एलिमेंट था वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर इनके अलावा यूजर कोई थर्ड आपको चॉइस देता है, वो थर्ड चॉइस वो लेता है अगर, तो क्या होगा, अपेंड अ लिस्ट टू गिवन लिस्ट एल्स इफ चॉइस इक्वल टू थर्ड। अगर थर्ड चॉइस यूजर देता है तब हम क्या करने वाले हैं, माई लिस्ट के अंदर क्या होगा, एवल इनपुट इंटर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, आप उस एलिमेंट को इंटर करिए और कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, माई लिस्ट के अंदर ये एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड करा रहे हैं उसे, लिस्ट न्यू लिस्ट के अंदर उसे एक्सटेंड करा देंगे उस एलिमेंट को, प्रिंट करा देंगे द लिस्ट हैज बीन अपेंडेड, और जो आपकी लिस्ट जो थी वो अपेंडेड हो चुकी है, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर यूजर फोर्थ चॉइस लेता है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर वो जो पहले से लिस्ट मौजूद है उसे मॉडिफाई करना चाहता है तब क्या करेगा, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 4, तो वो फोर्थ चॉइस लेगा। ठीक है, आई इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी मॉडिफाइड, उस एलिमेंट की पोजीशन इंटर कर दीजिए जिसे आप मॉडिफाई कराना चाहते हैं। इफ आई लेस देन लेंथ, अगर जो आई की वैल्यू है लेंथ से कम होती है माई लिस्ट के अंदर, तो न्यू एलिमेंट इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द न्यू एलिमेंट, तो नया एलिमेंट आप इंटर करवा लेंगे यूजर से। ओल्ड एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट आई के अंदर जो ओल्ड एलिमेंट है, ठीक है, वो न्यू से एक्सचेंज हो जाएगा। ओल्ड एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट आई के अंदर, माई लिस्ट आई इक्वल टू न्यू एलिमेंट, माई लिस्ट आई में जो भी है वो नया एलिमेंट आपका नया एलिमेंट आ जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा, प्रिंट आपको मैसेज मिलेगा द एलिमेंट ओल्ड एलिमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जो पुराना एलिमेंट था वो मॉडिफाई हो चुका है, उसमें चेंज हो चुका है। एल्स यदि ऐसा नहीं है तब क्या होगा, तो प्रिंट हो जाएगा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा, अगर कंडीशन आपकी यहाँ पे कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है जिस जगह पे, ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है यूजर कुछ ऐसा एलिमेंट दे दे कि कंडीशन आपकी फुलफिल ही ना हो, है ना, आई जो है आपकी ग्रेटर हो जाए लेंथ से, तो तब क्या होगा, तब आपको सेकेंड वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि आपका जो एलिमेंट है जो मोर देन लिस्ट की लेंथ से बड़ा है। ठीक है, अगर इनके अलावा अगर यूजर जो है फिफ्थ चॉइस लेता है, ठीक है, यूजर अगर फिफ्थ चॉइस लेता है कि डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय पोजीशन, वो कहता है जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसे डिलीट करना है पोजीशन से। एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 5, फिफ्थ चॉइस वो ले लेता है, तो आई इक्वल टू इंटीजर इंट इनपुट करा दीजिए, इंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी द डिलीटेड, जो भी एलिमेंट आप जो भी पोजीशन डिलीट करना चाहते हैं उसे इंटर कर दीजिए, यूजर से इंटर करा लेंगे। इफ आई लेस देन लेंथ, अगर आई जो है लेंथ से कम हो रहता है, तो माई लिस्ट के अंदर एलिमेंट इक्वल टू माई लिस्ट डॉट पॉप आई, तो ये पॉप हो जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा द एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड, जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। पॉप का मतलब क्या होता है, लिस्ट में से ये आपकी लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट को यूजर जिस भी एलिमेंट को कराना चाहता है उसे पॉप हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर मतलब डिलीट हो गया, तो पॉप हो जाएगा और आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये जैसा अगर बाई चांस ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपकी अगर फॉल्स हो जाती है, जो लेंथ है आई से बड़ी हो जाती है, ठीक है, तब क्या होगा, एल्स द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट
इज मोर देन लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि जो आपके एलिमेंट की पोजीशन है वो लेंथ से ज्यादा है ना। अगर इनके अलावा यूजर 6 कंडीशन को लेता है, ठीक है, डिलीट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय वैल्यू, अगर जो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है बाय वैल्यू के साथ वो डिलीट करना चाहता है तो वो 6 चॉइस लेता है, ठीक है। एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 6, वो 6 चॉइस ले लेता है, तब क्या होगा, एलिमेंट इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप का जो भी एलिमेंट है इनपुट करा रहे हैं न्यू लाइन के साथ, इंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, उस एलिमेंट को इंटर कर दीजिए जिससे आपको डिलीट कराना है। इफ एलिमेंट इन माई लिस्ट, यदि जो एलिमेंट माई लिस्ट के अंदर है तो माई लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट, तो प्रिंट हो जाए तो माई लिस्ट में जो एलिमेंट है एलिमेंट का नाम देंगे, कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है यहाँ पे, है ना, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन के साथ द एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने जो भी बोला था वो एलिमेंट आपका क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। यदि कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तब आपको क्या आएगा, न्यू लाइन के साथ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ऐसा एलिमेंट भी यूजर दे सकता है जो लिस्ट में आपकी हो ही नहीं, तो आपको सेकंड वाला मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके अलावा अगर यूजर 7th चॉइस लेता है, लिस्ट इन शॉर्टेड, लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, 7th चॉइस ले लेता है कि हमें उसे तो लिस्ट को शॉर्ट कराना है, तब क्या होगा, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 7 हो जाएगी, तो माई लिस्ट डॉट शॉर्ट, माई लिस्ट को यहाँ पे शॉर्ट कराना है ना, प्रिंट करा रहे हैं न्यू लाइन के साथ द लिस्ट हैज बीन शॉर्टेड, ठीक है, तो आपकी प्रिंट मैसेज आ जाए कि आपकी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो चुकी है, आपको मैसेज मिल जाएगा। अब अगर यूजर 8th चॉइस लेता है, लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स शॉर्टेड लिस्ट ऑर्डर, अगर वो रिवर्स शॉर्ट करा रहा है तब क्या होगा, वो 8th चॉइस लेगा, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 8 हो जाएगी, माई लिस्ट डॉट शॉर्ट आप लगाएंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू जैसे आप लगाते हैं वैसे ही प्रिंट न्यू लाइन के साथ द लिस्ट हैज बीन शॉर्टेड, लिस्ट जो है वो शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन कैसे शॉर्ट हुई है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट आपकी शॉर्ट हो गई है। इसके अलावा अगर यूजर 9th चॉइस आपकी लेता है तब क्या होगा, डिस्प्ले द लिस्ट, उसे लिस्ट केवल डिस्प्ले करानी है, ठीक है, तो एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 9 लेता है तो प्रिंट न्यू लाइन के साथ द लिस्ट इज माई लिस्ट, आप डिस्प्ले कर दीजिए, तो आप जो जैसे आप देंगे तो लिस्ट पूरी आपको डिस्प्ले हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, लास्ट में 10th चॉइस में आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू, आपको मेन्यू से बाहर आना है तो आप एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 10 दे सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एल्स द प्रिंट चॉइस इज नॉट वैलिड, अगर आप कोई गलत चॉइस दे देते हैं, मतलब यहाँ 10 की जगह आप कुछ और दे देते हैं, 11 दे देते हैं, 15 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, तब क्या होगा, अगर आप चॉइस 10 देते हैं तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, एल्स ये तो आपने गलत चॉइस दे दी तो आपको एक मैसेज आएगा चॉइस इज नॉट वैलिड, आपकी जो चॉइस है वो वैलिड नहीं है ना। प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन, नई लाइन को देखकर वो प्रिंट करेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की को प्रेस करके आप प्रोग्राम कंटिन्यू करिए, ठीक है, करेक्टर इक्वल टू इनपुट, इस तरह से आपका ये प्रोग्राम था। अब इसका आउटपुट देख लीजिए कैसे कैसे आने वाला है, चलिए आउटपुट समझिए और इसको रन करा के देख लीजिएगा आप प्रॉम्प्ट पे। द लिस्ट माई लिस्ट है द फॉलोइंग एलिमेंट, जो लिस्ट माई लिस्ट है इसके अंदर ये एलिमेंट दे दिए 22, 4, 16, 38 और 13 इसमें एलिमेंट है, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशंस, पहला है अपेंड, पहले हम अपेंड करा रहे हैं, ये पहले से हमने यही लिस्ट प्रिंट कराई थी, ये पूरी लिस्ट ऐसे से प्रिंट हो जाएगी, अपेंड एलिमेंट, ठीक है। सेकंड में इंसर्ट एन एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, थर्ड में अपेंड अ लिस्ट टू बी गिवन लिस्ट, फोर्थ मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग एलिमेंट, फिफ्थ डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स पोजीशन, सिक्स डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू, सेवंथ में शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, एथ में शॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नाइन्थ में डिस्प्ले द लिस्ट और 10 में क्या होगा, एग्जिट कर जाएगी, ठीक। फिर ये तो पूरी ऐसी से प्रिंट हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि इंटर एनी चॉइस, आपको जो भी चॉइस चाहिए वो चॉइस आप दे सकते हैं, आप क्या कराना चाहते हैं इसमें से, आप 10 जो लिस्ट आपको दी गई है इनमें से आपको क्या कराना है, जैसे आप यूजर ने 8 मान लिया, यहाँ पे 8 डाल दिया यूजर ने, ठीक है, तब क्या होगा, द लिस्ट हैज बीन शॉर्टेड इन द रिवर्स ऑर्डर, तो लिस्ट आपको शॉर्ट हो गई रिवर्स ऑर्डर में, और यहाँ पे आपको रिवर्स ऑर्डर देखिए लिस्ट शॉर्ट होके रिवर्स ऑर्डर मिल गई, ठीक है।
लिस्ट ऑपरेशन, ठीक है, वापस से लिस्ट ऑपरेशन, ये सारे फिर प्रिंट हो गए। ये लिस्ट ऑपरेशन वही है 10 जो बताया था, प्रिंट हो गए वापस से वही, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर अगर फिफ्थ चॉइस यूजर डालता है, यहाँ यूजर ने फिफ्थ चॉइस दे दी आउटपुट में कि उसे फिफ्थ चाहिए, तो फिफ्थ जैसे उसने चॉइस दी तो इंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, पोजीशन पूछी तो 2 पोजीशन दे दी, ठीक है, 2 पोजीशन जैसी दी है तो एलिमेंट 16 हैज बीन डिलीटेड, तो 16 एलिमेंट आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया। द लिस्ट माई लिस्ट हैज बीन फॉलोड एलिमेंट, और माई लिस्ट के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट वो आपको प्रिंट हो गए, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन, ये लिस्ट देख लीजिए ऊपर, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। सेकंड पोजीशन कैसे आई, क्योंकि इंडेक्स देगा वो, तो 0 इंडेक्स पे आपका क्या है 38 है, 1 इंडेक्स पे 22 है, और सेकंड इंडेक्स पे आपका 16 है। तो यहाँ पे क्या दिया था आपको 2, जब इसने 2 दिया तो इसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट जो था वो डिलीट करके बाकी इंडेक्स आपको प्रिंट करा दी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फिर से वापस से पूरी लिस्ट ये डिस्प्ले होगी, ठीक है, और यूजर से इसी सेम जो है प्रोसेस रिपीट होगा जब तक यूजर जो चाहे वो करा सकता है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये इसमें आप कोई भी ये प्रोग्राम चला के देखिएगा, काफी अच्छा प्रोग्राम है। सेकेंड प्रोग्राम देख लेते हैं, अब प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। यहाँ पे एवरेज मार्क को कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम है जो कि n स्टूडेंट हम लेने वाले हैं यूजिंग फंक्शन, जिसमें कि फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वेयर n इज इंटर्ड बाय यूजर। n क्या है, n को हम यूजर से इंटर कराएंगे, ठीक है, n को क्या करेंगे, यूजर से इंटर कराएंगे। फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, फंक्शन जो है एवरेज मार्क को कैलकुलेट कराने वाला है ऑफ n स्टूडेंट, n स्टूडेंट के डेफ लेंगे, कंप्यूट एवरेज, एवरेज को कंप्यूट करेंगे लिस्ट 1 में के अंदर और n बच्चों के, इनिशियलाइज करेंगे टोटल को, टोटल इक्वल टू 0, टोटल की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 0 है। फॉर लूप लगाएंगे, मार्क्स इन लिस्ट 1 में जो भी मार्क्स है, ऐड मार्क्स टू बी लिस्ट, जो टोटल मार्क्स को ऐड कराएंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, ठीक है, ये याद रखिए टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स कराएंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय n, एवरेज वैसे भी आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालेंगे टोटल डिवाइड बाय n करेंगे, रिटर्न कर देंगे एवरेज के यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज एंड एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट को हम प्रिंट कराने वाले हैं, इंक्रीज कराने वाले हैं, तो लिस्ट 1 इक्वल टू आप इस तरह छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट आपकी खाली लिस्ट एक प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू इंटर, ठीक है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो है आपको प्रिंट कराने हैं उसे आप इंटर करने वाले हैं, आप कितने स्टूडेंट के मार्क्स को। n इक्वल टू इंट इनपुट, n स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। फॉर लूप लगाया, i इन रेंज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n तक ले जाएंगे, ठीक है। प्रिंट करा रहे हैं इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करा रहे हैं i+1, ठीक है, i+1 मतलब हर बार इंक्रीमेंट होगा। मार्क्स इक्वल टू इंट, इनपुट करा लिया मार्क्स को। अपेंड मार्क्स इन द लिस्ट, लिस्ट में हर बार मार्क्स क्या होंगे, अपेंड होंगे, ठीक है। लिस्ट 1 इक्वल टू अपेंड, मार्क्स को अपेंड यहाँ पे करा रहे हैं। एवरेज इक्वल टू कंप्यूट एवरेज लिस्ट 1 n, प्रिंट करा रहे हैं एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट इन द एवरेज, एवरेज को यहाँ पे कैलकुलेट करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है इसका, जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू इंटर, यहाँ पे 5 बच्चों के मार्क्स ले लिए, आप कितने भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम इस तरह का बना है, आप 5 के 10 20 25 100 50 कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बच्चों के मार्क्स ले लिए, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू इंटर, तो 5 बच्चों के मार्क्स ले लिए। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अब बच्चों के आपको हर बच्चे के मार्क्स भी देने हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स मान लिया आपने दे दिए 45, ठीक है। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फिर आपसे मार्क्स सेकंड के दिए 89, थर्ड के मार्क्स आपने दे दिए 79, फोर्थ के मार्क्स आपने दे दिए 76। इंटर द मार्क्स ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स कितने 55 दे दिए, सबके मार्क्स दे दिए 5 बच्चों की, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट, अब एवरेज मार्क्स यहाँ पे 5 स्टूडेंट का क्या आ गया 68.8 आ चुका है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो ये। नेक्स्ट प्रोग्राम ये आपका दिया गया है, ये लास्ट प्रोग्राम है, इसको और देख लेते हैं, ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।
लास्ट प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट प्रोग्राम होने वाला है। फिर एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम देख लेंगे। ये आपको समरी दी गई है, ठीक है, इनको देखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ें तो ये पॉइंट जरूर देखा करिए। चलिए, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखवा रहे हैं टू चेक इफ द नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। चेक करवा रहे हैं कि जो नंबर है वो लिस्ट में है या फिर नहीं है। इफ द नंबर इज प्रेजेंट, अगर नंबर मौजूद है लिस्ट में, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द नंबर, तो नंबर की पोजीशन आपको रिटर्न कर दे। प्रिंट द अप्रोप्रिएट मैसेज, एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे दे। इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और यदि नंबर लिस्ट में नहीं है तो आपको मैसेज देके छोड़ दे, है ना। चलिए देखते हैं, फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, चेक करवा रहे हैं। डेफ लिया, लीनियर सर्च, यहाँ पे लीनियर सर्च का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नम लिस्ट 1 फॉर आई इन द रेंज 0 लैन और लिस्ट 1, ठीक है। इफ लिस्ट, अगर जो लिस्ट है स्टार्टिंग हम किससे कर रहे हैं, 0 से लेंथ तक जाएंगे। इफ लिस्ट 1 जो है आई इक्वल टू नम, नंबर इज प्रेजेंट, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, तो नंबर आपका प्रेजेंट है, रिटर्न आई हो जाएगा। रिटर्न नन, नंबर इज नॉट प्रेजेंट, अगर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो नन आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन का एंड हो जाएगा। लिस्ट, एक खाली लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू इंटर इन द लिस्ट, लिस्ट में आप कितनी नंबर इंटर करना चाहते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर हम दे देंगे, मैक्सिमम नंबर इक्वल टू इंट, इनपुट करा रहे हैं मैक्सिमम नंबर, कुछ भी आप दे सकते हैं। प्रिंट इंटर द लिस्ट ऑफ द नंबर, एक लिस्ट पूरी प्रिंट करा दे रहे हैं नंबर की, ठीक है, इंटर करवा ले रहे हैं यूजर से। फॉर लूप लगा रहे हैं आई इन द रेंज 0 से लेके मैक्सिमम तक जाएगी। एन इक्वल टू इंट, इनपुट करा रहे हैं। लिस्ट 1 डॉट अपेंड, एन को हम अपेंड करा रहे हैं लिस्ट में। अपेंड द नंबर ऑफ द लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट को अपेंड करा रहे हैं। नम इक्वल टू लिस्ट, नम जो है नम इक्वल टू इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसमें। इनपुट करा रहे हैं इंटर द नंबर टू बी सर्च, अब कौन सा नंबर आपको सर्च करना है वो नंबर आप इंटर कर दीजिए। रिजल्ट इक्वल टू लीनियर सर्च नम लिस्ट 1 के अंदर जो भी नंबर वो सर्च करे। इफ रिजल्ट इज नन, अगर रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तब क्या होगा, प्रिंट द नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, कोई ऐसा नंबर यूजर ने दे दिया जो लिस्ट में है ही नहीं, जब नहीं है तो वो क्या करे, बता देगा कि लिस्ट में नंबर नहीं है। एल्स, अगर नंबर होता है तब क्या होगा, नम इज प्रेजेंट एट द रिजल्ट 1, नंबर प्रेजेंट बता देगा और आपको पोजीशन आपको बता देगा कि किस पोजीशन पे नंबर है। चलिए देख लेते हैं आउटपुट में। हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू इंटर, कितने नंबर आप इंटर करना चाहते हैं। मान लीजिए 5 नंबर आप दें, 5 जगह कुछ भी दे सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 15 जो चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर आप दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे 5 दे दिया। इंटर द लिस्ट ऑफ द नंबर की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जैसे कि 23, 5, 6, 7, 12, 8, 9, 89 और 3, 2, 4, ठीक है, ये आपको लिस्ट दे दी जिसमें कुछ भी प्रिंट करा दिया, कोई भी नंबर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर द नंबर इन सर्च, अब कौन सा नंबर आपको इसमें लिस्ट में से सर्च कराना, लिस्ट तो दे दिया आपने। अब मान लीजिए इन्होंने 12 नंबर दे दिया, अब क्या इस लिस्ट में 12 नंबर है, तो लिस्ट में तो कहीं भी 12 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। जब 12 नंबर नहीं है तो मैसेज क्या आएगा, नंबर 12 इज प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन, सॉरी नंबर 12 आपका प्रेजेंट था, ठीक है, नंबर 12 है इसमें, ये देखिए नंबर 12 है इस लिस्ट में, ठीक है। नंबर 12 जब है तो कौन सी पोजीशन पे ये नंबर 12 आ रहा है, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट हो गई, सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन। तो 12 नंबर जो आपका है किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो नंबर 12 इज प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन। तो आपको पोजीशन इसने बता दी नंबर 12 आपके किस पोजीशन पर है, ठीक है। आई होप ये सर्चिंग वाला आपको समझ में आया होगा, ये लीनियर सर्च यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे कुछ समरी दी गई है, की पॉइंट दी गए हैं जिनको आप देख लीजिए, जिनको जरूर देखा करिए, चैप्टर की पूरी समरी होती है ये। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंस, लिस्ट क्या है आपकी म्यूटेबल सीक्वेंस की होती है, याद रखिएगा, पाइथन के अंदर लिस्ट म्यूटेबल है। वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, हम लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड है एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो लिस्ट के एलिमेंट है उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा से हम उन्हें सेपरेट करेंगे। थर्ड है अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, वो क्या कहलाएगी, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। लिस्ट इंडेक्सिंग इज सेम एज दैट द स्ट्रिंग एंड स्टार्ट द जीरो, ठीक है, जो आपकी लिस्ट की इंडेक्स होगी वो जीरो से स्टार्ट कर होगी। टू वे इंडेक्सिंग अलाउ ट्रेवर्सिंग द लिस्ट फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड, ठीक है, आप दो तरीके से लिस्ट को ट्रेवल कर सकते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर प्लस कॉन्केटिनेट, जो प्लस ऑपरेटर है वो किस लिए होता है, कॉन्केटिनेट के लिए होता है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए वन लिस्ट टू एंड ऑफ द अदर लिस्ट, दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर स्ट्रिक, जो ये आपका स्ट्रिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई की सिंबल है। रिपीट द लिस्ट, ये लिस्ट को रिपीट कराने के लिए यूज करते हैं हम। बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ टाइम, कि हम कितने बार लिस्ट को रिपीट करा रहे हैं उतने टाइम हम इसके सामने हम नंबर लिख देंगे, ठीक है, जितने बार हम रिपीट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो मेंबरशिप ऑपरेटर है आपके वो दो तरह के होते हैं। इन टेस्ट इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, नॉट इन डज द ऑपोजिट। इन और नॉट इन का उपयोग करते हैं, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में तो इनका इस्तेमाल करेंगे, अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो नॉट इन का इस्तेमाल करेंगे। तो दो आपके जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द लिस्ट। स्लाइसिंग से क्या करते हैं, हम लिस्ट के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है देयर आर मेनी लिस्ट मैनिपुलेशन फंक्शन, लिस्ट मैनिपुलेशन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि लेंथ के लिए होता है लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, शॉर्ट, शॉर्टेड, मिनी, मैक्स और सम। ये सब क्या है, ये सब आपके मैनिपुलेशन फंक्शन कहलाते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसका चैप्टर नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।